हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे रैंकर्स पर। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स मई 2025 की। तो शुरुआत करते हैं। ब्रिक्स प्लस एसोसिएशन ऑफ सिटीज़ एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ की जो जनरल असेंबली जो हुई थी, उसमें जयपुर ग्रेटर नगर निगम की जो महापौर हैं वो डॉक्टर सौम्या गुर्जर, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसके बीच में जयपुर नगर निगम और रूस के सेवेरोडविंस्क, इन दोनों देश इन ये जो रूस का ये शहर है और जयपुर के ये जयपुर शहर है, इन दोनों शहरों के बीच में एमओयू हुआ है, जिसके लिए शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और शहरी विकास के लिए आपस में एमओयू किया गया था डॉक्टर सौम्या गुर्जर के द्वारा। प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र की जो स्थापना है वो कोटा में 19 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा की गई थी। और इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उनके लिए उपकरण प्रदान करने के लिए केंद्र खोला गया है। इसका जो मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने बीकानेर के पलाना देशनोक में स्थित है देश के 103 अमृत स्टेशनों के उद्घाटन और शिलान्यास किया। पूछा जा सकता है कितने अमृत स्टेशन? 103। कब किया था? 22 मई 2025 को। इसमें राजस्थान के कितने स्टेशन शामिल हैं? 8। और इसमें चूरू सादुलपुर रेल लाइन, ये नई लाइन जो है इसकी आधारशिला रखी है। देशनोक जो है ये यहाँ पर करणी माता का मंदिर है और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने पूजा अर्चना की थी। 12 जिले की जो अंता विधानसभा सीट है, ये अंता विधानसभा सीट में जो बीजेपी के जो विधायक थे कंवरलाल मीणा, इनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है। भीलवाड़ा में जो गुर्जरों के आराध्य देव हैं भगवान देवनारायण जी के नाम पर राजस्थान में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की जो योजना है प्रसाद योजना के तहत इसमें जो 5 तीर्थ हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा कॉरिडोर में, जिसमें मालासेरी डूंगरी, साड़ू माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गढ़ गोठा और बरनागर, इन 5 तीर्थों को जोड़ करके भगवान देवनारायण का कॉरिडोर बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट बात है, खेलो इंडिया गेम्स 2025 की बात करें तो इनका जो आयोजन है वो पटना बिहार में किया गया। राजस्थान के प्रदर्शन की बात करें तो राजस्थान ने इसमें 60 पदक जीते हैं, जिसमें 24 गोल्ड, 12 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज पदक हैं। और इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान खेलो इंडिया गेम्स में महाराष्ट्र ने और दूसरा इसमें हरियाणा ने प्राप्त किया है। श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण शुरू हुआ है। श्वेत क्रांति जो आपको पता है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 19 मई 2025 को अलवर से किया है हमारे सीएम साहब के द्वारा दुग्ध संघ विकास दिवस के अवसर पर। और इसमें कहा गया है कि 700 नई डेयरियों की स्थापना की जाएगी। सीकर जिले की सीआईएसएफ में जो एसआई पद पर हैं गीता सामोता, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। ये पहली महिला अधिकारी हैं सीआईएसएफ की जिन्होंने ऐसा किया है। नाम याद रखना है, गीता सामोता। इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का जो आयोजन है वो 9 से 18 मई 2025 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया। आयोजक जो हैं इसमें सहकारिता विभाग और कॉनफेड के द्वारा इसमें रिकॉर्ड बिक्री जो है 4.10 करोड़ की इसमें मसाला बिक्री की गई है। गिर नस्ल की जो गाय है उसके नस्ल सुधार के लिए ब्राज़ील से आयातित उच्च गुणवत्ता के वाले जो सांड हैं, जिसमें प्रजाति है एस पेटाकुलो FIV और IBA FIV डी ब्रीज, इसके सीमन का उपयोग किया जाएगा ताकि गिर गाय की जो नस्ल है इसमें सुधार किया जा सके। और ये जो काम है वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किया जा रहा है। ग्रेट इंडियन ट्रैवलर बाज़ार जो है ये 4 से 6 मई 2025 को नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में एक आयोजित किया गया था। और इसमें जो संस्था है वो राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ये 3 विभाग हैं, राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा ग्रेट इंडियन ट्रैवलर बाज़ार का इसमें आयोजन 4 से 6 मई 2025 को किया गया था। इसमें माइस पर ध्यान रखा गया है। माइस का मतलब होता है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं RMSCL, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें इस संस्था को एलियट्स स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 दिया गया है। इसलिए
ई औषधि और ई उपकरण सॉफ्टवेयर के नवाचार के लिए। राष्ट्रीय आयुष मिशन जो कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन लोनावाला में किया गया था 1 से 2 मई, और इसमें राजस्थान आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य चुना गया है। ये राजस्थान इसमें पहला स्थान है, क्योंकि 2019 आरोग्य मंदिर राजस्थान में स्थापित हो चुके हैं, तो राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव लोनावाला में। डॉक्टर गिरिजा व्यास, ये इनका निधन हो गया है 1 मई 2025 को। ये उदयपुर की सांसद थी, लेकिन इनका जो जन्म हुआ है वो राजसमंद में हुआ है। 1985 से 90 में ये विधायक रहीं, और 86 से 90 में ये पर्यटन राज्य मंत्री, और 1991 में ये लोकसभा सांसद बनी थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है PWD, इन्होंने सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा की थी, जिसको हम कहते हैं सगुनी सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा। इसमें एक दिन में 11,200 किलोमीटर की इसमें दूरी तय की गई थी, और इनमें 11,200 किलोमीटर की जो इसमें रिकॉर्ड चेक किया गया था। इसके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसके लिए जो अवार्ड दिया गया है वो जसवंत खत्री को दिया गया है, जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से संबंधित हैं। इनके अंडर में इन्होंने निरीक्षण कार्य किया था। बात करते हैं हम 16वीं विधानसभा की। 16वीं विधानसभा 2025-26 में कुछ समितियों का गठन किया गया है, जिसमें नियम समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। प्रश्न और संदर्भ समिति जो है, इसमें संदीप शर्मा जी को बनाया गया है। महिलाएं एवं बालकों कल्याण समिति जो बनाई गई है वो श्रीमती कल्पना देवी को बनाया गया है। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति जो है, इसमें केसाराम चौधरी है OBC के लिए। अनुसूचित जाति ST कल्याण समिति के लिए डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। अनुसूचित जनजाति ST कल्याण समिति फूल सिंह मीणा। जनलेखा समिति टेकाराम जूली। प्राकलन समिति का अर्जुन लाल जीनगर। प्राकलन समिति खा बाबू सिंह राठौड़। और राजकीय उपक्रम जो समिति है, इसके अध्यक्ष कालीचरण सर्राफ को बनाया गया है। सांसद PP चौधरी और मदन राठौड़ को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है, और ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार अब जो पहले 18 मीटर का आंकड़ा था, 15 मीटर या 5 मंजिल से ऊंची जो इमारतें हैं उनको हाई राइज माना जाएगा। राजस्थान की जो खिजड़ी वृक्ष की जो फलियां होती हैं, जिन्हें सांगरी कहते हैं, इसको GI टैग मिला है, और यह राजस्थान का 17वां उत्पाद है। और इसमें जो योगदान दिया है स्वामी केशवानंद राजकीय एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। जो GI टैग की जो रजिस्ट्री कार्यालय है वो चेन्नई में है। 16वां जो उत्पाद था वो सोजत की मेहंदी था। राजस्थान का जो पहला स्टील बर्तन बैंक बनाया गया था वो खैराबाद पंचायत समिति कोटा में स्थापित किया गया। पूछा जा सकता है कौन सा स्थान है? खैराबाद पंचायत समिति कोटा पहला स्टील बर्तन बैंक है। ये प्लास्टिक को कम करने के लिए ये पहल चलाई है। बजट 2025-26 में ये घोषणा की गई थी कि राजस्थान में 1000 बर्तन बैंक शुरुआत की जाएगी, और इसका जो संचालन है वो राजीविका और स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा। ओरण भूमि होती है ऐसी भूमि जहाँ देवी देवताओं के नाम पर वन संरक्षित रखे जाते हैं, उसको ओरण भूमि कहते हैं। इसके संरक्षण के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष जो है ये पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल को बनाया गया है। चौथा, फेडरेशन कप कबड्डी के लिए जो आयोजन किया गया था वो अमरावती महाराष्ट्र में किया गया था, और इसमें 4th फेडरेशन कप कबड्डी में राजस्थान ने रजत पदक जीता, और इसमें प्रथम स्थान जो था वो रेलवे का रहा है। हमारी जो डिप्टी CM है दिया कुमारी जी, इन्होंने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत करी थी 2 मई 2025 से। पूछा जा सकता है कब की गई थी, तो 2 मई 2025 को बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान। विकसित कृषि संकल्प जो अभियान है, इसकी शुरुआत 29 मई 2025 को भारत सरकार के द्वारा की गई है। ओजस्वी जो सारस्वत हैं, ये जयपुर की गोल्फर हैं। पूछा जा सकता है कि ओजस्वी सारस्वत का संबंध किस खेल से है, तो ये गोल्फर हैं। नीम कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? ये आसिंद भीलवाड़ा में बनाया जाएगा, क्योंकि देवनारायण जी का जो ये नीम के द्वारा पशुओं का उपचार करते थे, और प्रसाद योजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ये बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। सुभा दाहिमा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सुभा दाहिमा, इनको डिप्टी CM के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर, जो कि 11 मई को मनाया जाता है, इसमें सम्मानित किया गया। इनका जो स्थान है वो कोटड़ी गांव रूपनगढ़ अजमेर की हैं ये, और 2800 से अधिक ये प्रसव करा चुके हैं, यानी बच्चों के जन्म में इन्होंने सहायता की है। ये वात्सल्य कवच एक उपकरण बनाया गया है। ये झालावाड़ के
अयाज शेख के द्वारा इनका एक इनोवेशन है, AZ इनोवेशन के द्वारा अयाज शेख ने इसको तैयार किया है। इसकी जो थीम रखी है मातृत्व की सुंदरता। इसका जो काम है ये क्या है कि ये एक तरह का आवरण है जिसे पहन करके माँ जो होती है वो बच्चों को दूधपान सार्वजनिक स्थल पर करा सकती है। भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन जिसको हम वेब्स इंडिया समिट कहते हैं, ये 1 से 4 मई मुंबई में आयोजित किया गया था। सुनहरी सिंध 2.0 इसका आयोजन मुंबई में किया गया था और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वासुदेव देवनानी जी ने इसमें भाग लिया था। इसको हम फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिंधी भी कहते हैं। सिंधी समाज का ये सम्मेलन था। डॉक्टर रमेश रलिया जो हैं ये जोधपुर के हैं और इन्होंने NPK नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस, ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम नैनो उर्वरकों पर इसने अमेरिका से पेटेंट करवा लिया है। ठीक है, और नैनो DAP या जो अभी अब नैनो यूरिया आता है वो इनका योगदान था। डू गुड अवार्ड 2025 के लिए दैनिक भास्कर ने कौन कौन सी मुहिमों के लिए चुना गया है, तो दैनिक भास्कर की जो पहल थी एक पेड़ एक जिंदगी, मिट्टी के गणेश और सार्थक दिवाली, इन कुछ कार्यक्रमों के लिए डू गुड अवार्ड 2025 के लिए दैनिक भास्कर को सम्मानित किया गया है। ये जूही कुमार ये खिलाड़ी हैं जो कि कराटे की हैं और राजस्थान से इनका संबंध है। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये सारे जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आपके लिए वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।